उसका जो तरीका है ना पढ़ाने का, वो बहुत ही बढ़िया है। तो व्यक्ति कुछ सीखता है, कि मोटिवेट होता है कि मुझे कुछ करना है, अपनी बीमारी को तो भगाना है। मेरे को पाइल्स पाइल्स कॉन्स्टिपेशन वो सब रहता था। समाओ आज आराम से एकदम बढ़िया है, काफ़ी रिलीफ है। पहले स्वेलिंग भी था, अभी हल्का कम हुआ है स्वेलिंग। बाकी ठीक है, शुगर कंट्रोल हो गया है। पैर में दर्द वर्द था, ये सब तो ठीक है। पेट में दर्द था, वो भी ठीक है। विश्वरूप राय चौधरी जी का, कि उन्होंने भोजन के द्वारा ही मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। हिम्स मेरठ में तमाम जो पेशेंट्स हैं पूरे भारतवर्ष से या भारत के बाहर से भी, कई मरीज़ यहाँ पर अलग अलग अपनी बीमारियों को लेकर मौजूद हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं। 3 दिन का कैंप है, रेजिडेंशियल कैंप जिसे कहते हैं, जहाँ पर पेशेंट यहाँ रहते हैं और तमाम उनकी डाइट होती है, थेरेपी होती है, जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पर है वो सारी चीज़ें होती हैं। और उन ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या है, ये जानने का मकसद यहाँ पर आना होता है। कई ऐसे मरीज़ हैं जो तकरीबन 20 साल से 25 साल से वो दवाइयाँ ले रहे थे, सर्जरी करा चुके थे और उन्हें सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ तो आयुर्वेद का सहारा लिया गया। आयुर्वेद के सहारा जो लिया गया उसने क्या फ़ायदा किया उन पेशेंट्स के साथ, उन पेशेंट में, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो उन सभी पर कितना कारगर है। देश भर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स का जो नाम आप सुनते हैं, वहाँ से मरीज़ इलाज लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद पेशेंट बोलते हैं कि यहाँ सुधार है। डाइट, लाइफस्टाइल, डीआईपी डाइट, जो भी चीज़ें डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल में शामिल हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर पेशेंट पर अप्लाई किया जाता है और मरीज़ कहते हैं कि हमें फ़ायदा है। तो चलिए जानते हैं कि मरीज़ों को आखिर क्या फ़ायदा है। मैं दीपा भट्टाचार्य हूँ, बेंगलोर से आई हूँ और मुझे बीपी और शुगर, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। मैं बीएससी सर का, पहले तो मैं राजीव दीक्षित का बहुत देखती थी, फिर उनके जाने के बाद वीडियोस भी कम हो गए। फिर क्योंकि मैं ये सब देखती हूँ तो मेरे पास हेल्थ वाले वीडियोस आते हैं। फिर डॉक्टर बीएस सर का वीडियो आया, मैं देखती हूँ, उसको फॉलो भी करती हूँ। फॉलो करके मैंने घर पे कम भी कर दिया है। बीपी और शुगर सब अच्छे से कंट्रोल है। मैं यहाँ, अब आप सोचोगे तो यहाँ क्यों आए हो? सर से मीट करना था और रेसिपीज जानना है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पर तो मेरा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो है मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और जो भी, अगर कोई ऐसा नहीं आ सकते यहाँ पर तो वीडियो देख लो, सर वही बोलते हैं जो वीडियो में है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि कैंप में आना है या फिर पर्सनली दिखाना है, सेम टू सेम एज वीडियोस में है। 3 डेज़ के रेजिडेंशियल कैंप में यूँ तो हम जो तमाम पेशेंट्स हैं उनसे मुलाकात कर ही रहे हैं। कई कॉटेज के पेशेंट हैं, कई कैंटीन में जो मौजूद पेशेंट हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक पूरी फैमिली ये है और मौजूद है जिनसे हम बात करने वाले। मुझे बताइए सर, आपका शुभ नाम पहले। आदित्य शर्मा, ये मेरी फैमिली है, पापा, मम्मी, भाई छोटा। फादर एंड ब्रदर सब हैं। तो क्या क्या दिक्कत थी और कौन कौन पेशेंट? हम चारों ही पेशेंट हैं। पिछले 2 साल से मम्मी फॉलो कर रही है बीआरसी सर को, तो हम लोग ऐसे काफ़ी वीडियोस वगैरह सेव करते रहते थे। लेकिन फिर हमने प्लान किया कि यहाँ आके एक बार करें और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे पाइल्स वगैरह की दिक्कत है, पापा को चेन स्मोकिंग है, प्लस हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है, मम्मी को थायराइड और प्री डायबिटीज़ है। इसकी बचपन में एक सर्जरी हुई थी, तो हम उस हिसाब से आए थे कि एक बार देखें, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, देखते हैं कैसा जीना सीखने आए हैं यहाँ पर। क्या सीखा है यहाँ पर? कि 7 बजे से पहले खाना खाना है, बस। चेन स्मोकिंग छोड़ देनी है। जो इनसे पूछो आप। छोड़ छूटेगी नहीं छूटेगी, ये तो क्या सोच तो रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला जाना। वो तो आपके विल पावर पे डिपेंड करता है, ऊपर वाला क्या कर लेगा उसमें। जी आप। कि मेरे को डॉक्टर बीआरसी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो इतना इंसिस्ट करके, इतना पीछे पड़ के, मतलब हम लोग समझ जाते हैं उनकी बात पहली लाइन में, लेकिन वो उस व्यक्ति को भी समझाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल
हो सकता है ना समझ रहा हो, 4 बार में भी वो किसी न किसी तरह से उसको रिपीटेडली करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और फिर उसके दूसरे तरीके भी बता रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। तो उनका जो तरीका है ना पढ़ाने का, वो बहुत ही बढ़िया है। तो व्यक्ति खुद सीखता है कि मोटिवेट होता है कि मुझे कुछ करना है, अपनी बीमारी को तो भगाना है। तो अभी तो बहुत मोटिवेट होके जा रहे हैं हम। ये मोटिवेशन बना रहे, ये आशा है। और यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ है? दिस इज़ माय फाइनल क्वेश्चन। मेरे को पाइल्स कॉन्स्टिपेशन वो सब रहता था। समहाउ आज आराम से एकदम बढ़िया है, काफ़ी रिलीफ है। और बाकी लोग बता पाएंगे। बताइए सर, क्या इम्प्रूवमेंट है आपका? सबको लग रहा है, और अभी ये प्लान हो रहा है कि हम अभी 2-3 दिन घूमने जाएंगे, तो भी कह रहे हैं कि हम लोग यही फॉलो करेंगे, यही डाइट। जयपुर जाके तो हमें करना ही है, मतलब इतना इंस्पिरेशन मिली है हमें। तो मैं यही कहूँगी कि सबको, सर के तो इतने वीडियोस हैं, बुक्स हैं, जो नहीं आ सकते वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्या सजेशन आप देंगे बाकी के पेशेंट्स को? यही कि जीना तो सीखना ही पड़ेगा। सही तरीका सीखना पड़ेगा, जी तो हर व्यक्ति ने। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका नाम मुझे बताएंगे? सीमा पटेल, कहाँ से हैं आप? एमपी, रीवा। रीवा से हैं। रीवा से हैं, क्या दिक्कत थी? मम्मी को किडनी और शुगर बीपी की दिक्कत थी, तो लेके आए थे। अभी थोड़ा आराम है। कब से थी ये दिक्कत? आ? कब से थी दिक्कत? इनको 15 साल से है। कहाँ इलाज करा चुके हैं आप? हम तो होम्योपैथी में करवाए हैं, अभी तक पहली बार यहाँ आए हैं। हमको पता। होम्योपैथी में ही इलाज करा रहे थे पहले? कोई फ़र्क था वहाँ पे इलाज करा? नहीं, दवा खाते थे तो ठीक रहती थी, नहीं खाते थे तो फिर वैसे हो जाते थे। दवा तक चलता था, तब तक ठीक रहते थे, उसके बाद वापस। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मोबाइल में ऐसे ही देख रहे थे पापा जी, तो उसी में मतलब जब सर्च किए तो वो पूरा बताया, तो उसी से ऑनलाइन ही हम लोग वो कर। यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा हुआ? आने का यही थोड़ा ठीक लग रहा है, बट अभी कल से उल्टी और ये हो रहा है, दस्त। हाँ, बना रहता है। और पहले स्वेलिंग भी था, अभी हल्का कम हुआ है स्वेलिंग। बाकी ठीक है, शुगर कंट्रोल हो गया है, बीपी भी हो गया, अभी कंट्रोल ही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, हो जाएगी। उसमें समय लगेगा। 3 दिन के अंदर में आपने क्या सीखा है यहाँ से? 3 दिन के अंदर में हो गया। थेरेपी और एपी के लिए बताएं, बाकी सब नॉर्मल ही है। मुझे अपना नाम बताएंगे आप? प्रेमा देवी। प्रेमा जी, कहाँ से हैं आप? हम नेपाल के बॉर्डर से आए हैं। नेपाल के बॉर्डर से इतनी दूर से यहाँ मेरठ? हाँ, क्यों? इलाज कराने आए हैं। इलाज तो कराने आए हैं, किस चीज़ का इलाज? वही लीवर का जी। क्या हुआ था लिवर में? लीवर में क्या हुआ था? लिवर सिरोसिस हो गया था। कब हुआ था लिवर सिरोसिस? करीब 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो चुका है लिवर सिरोसिस को। क्यों, तेल ज़्यादा लेते थे, क्या हुआ था? अब सब्जी में जो पड़ता था वही खाते थे। इसका कहीं इलाज कराए हैं? बहुत जगह इलाज कराए हैं, राजस्थान कराए हैं और पटना कराए हैं, बनारस कराए हैं। बनारस, पटना, राजस्थान, हर जगह आप जाके आ चुके, कोई फ़ायदा हुआ? यहाँ फ़ायदा है। वहाँ कुछ फ़ायदा था? न, दवा से तो दवा था, लेकिन दवा छोड़ देते थे तो फिर हो जाता था। दवा छोड़ देते थे तो फिर हो जाता था। यहाँ के बारे में कहाँ से आपको जानकारी? यहाँ से कोई बता दिया। अच्छा, कोई बताया आपको? यहाँ आए हैं कितना, 3 दिन ही हुआ है ना अभी तो? तीसरा दिन हुआ जी। क्या फ़र्क है यहाँ पे? पैर में दर्द था, ये सब तो ठीक है। पेट में दर्द था, वो भी ठीक है जी। और लिवर, वो भी ठीक है। अच्छा लग रहा है यहाँ खाना? ये खाना खा लेंगे घर पे? खा लेते हैं। अब पहले नहीं खा पाते थे, 1 रोटी खाते थे और पेट भर जाता था। अभी यहाँ पे खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। हाँ, भूख तो लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप बाकी व्यूअर्स के लिए, बाकी लोगों के? क्या कहेंगे, सब ठीक है तो क्या कहें। धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हैं? यूपी मऊ से हैं, मऊना। मऊ से हैं, ओके। क्या नाम है आपका? सुमन राय। जी, क्या दिक्कत थी आपको? मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत थी, जॉइंट जी। कब से थी? ये तो दिक्कत तो मुझको 17 से थी, 2017 से।
2017? जी, तो कुछ दिन तो हमारा पीजीआई, लखनऊ पीजीआई में इलाज चला था, और जब लॉकडाउन चला था तो हम जा नहीं पाए थे और दवाइयाँ भी नहीं मिली। तो उसके बाद कुछ दिन थप रहा, ऐसे ही गर्म पानी से यूज़ करते थे। 2023 में हम हिम्स में आए थे, तो हम यहाँ नहीं आए थे, हमने दवाइयाँ ली थी खाली, जो हर ज़िले में लगभग खुला हुआ है वहाँ से। तो उससे मेरा सही हो गया था लगभग। अक्टूबर 2024 में मेरी दवाइयाँ भी बंद हो गई थी। उसके बाद दिसंबर में मेरी एकाएक ही तबीयत ख़राब हो गई, तो उस समय खैर काम किसी तरह से थोड़ा बहुत चला। मार्च में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई जी, उसी समय रजिस्ट्रेशन करवाया गया था और कहा गया था कि आप आइए, क्योंकि मेरी जॉब है इसलिए मैं आ नहीं सकती। तो अप्रैल में फिर फ़ोन आया था, तो मैंने ये डेट जो मुझको सूटेबल लगी थी, तो एक ही बार में हो गया रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ आने के बाद अच्छा ये लगा विश्वरूप राय चौधरी जी का, कि उन्होंने भोजन के द्वारा ही मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट किया। दवाइयाँ अब नहीं लेनी पड़ती? दवाइयाँ तो मैं नहीं ले रही थी, एक था ड्रॉप दिया था उन्होंने डिटॉक्स करने के लिए, तो मैंने वो नहीं लिया है। मुझको अच्छा ये लगा कि मेरी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या थी वो बिल्कुल, मतलब कल से मैं देख रही हूँ लूज मोशन शुरू है। हालांकि थोड़ी कमजोरी आई है, लेकिन ठीक है जो चीज़। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बाकी के लोगों के लिए? कहना चाहेंगे कि अगर दवाइयाँ ना लेनी पड़े और खाना खा के आप जो अपना रोग सही कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत थेरेपी के द्वारा, तो आपको यहाँ आना चाहिए।